हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 22, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल कैसे काम करता है, सोलर सेल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो वोल्टेज कैसे स्टोर करता है ना, सनलाइट को डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सोलर सेल के बारे में। तो बच्चों, इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्लास नंबर 22, जिसमें हम लोग देखने वाले बच्चों सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है कि सोलर सेल से बिजली बनाई जाए। अर्थात सोलर सिस्टम पूरा काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होती है, किन सिद्धांतों पर कार्य करता है, वो सारी चीज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोलर सेल में क्या होता है बच्चों कि एक प्लेट होती है। ओके, वो प्लेट किसकी बनी होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल किससे बना होता है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं कि एन टाइप और पी टाइप को हम लोग एक साथ रखते हैं एक प्लेट में, वैसे में कंडक्टर मटेरियल में जब यहां पे सनलाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो वो क्या होता है बच्चों? हीट होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप जो हमारे पास में है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में क्रिया करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं होल की तरफ आते हैं और होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स वहां पे खाली हो जाता है तो क्या होता है कि वहां पे होल शिफ्ट हो जाता है और उन दोनों के बीच में एक डिफिनेशन लेयर बनती है, जिसके कारण ये प्रोसेस जो है तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, डायग्राम में समझाने वाला हूं कि डायग्राम कैसे काम करता है। ओके, तो सोलर सेल जो होता है वो कैसे काम करता है, उनकी प्लेट में कैसे वर्किंग होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस डिटेल है ना डिटेल लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ओके, सबसे हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऊपर की लेयर है बच्चों, ये ऊपर की जो लेयर बनी हुई है, ये आप लोगों ने देखा होगा सोलर सेल की एक प्लेट होती है। ओके, वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है मेटेलिक स्ट्रिप। मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब होता है एक धातु का जो है तो एक लेयर बनी होती है ना, धातु की एक जो है तो स्ट्रिप बनी होती है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि एक धातु का जो है तो एक बॉक्स टाइप से बना होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक स्ट्रिप। और उसको कवर्ड करते हैं बच्चों किससे? ग्लास से। मतलब वो जो मेटेलिक स्ट्रिप होता है उसको हम लोग ग्लास से क्या करते हैं? कवर्ड कर देते हैं, ताकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, अर्थात जल्दी खराब ना हो। दूसरी लेयर आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है एन टाइप। एन टाइप का मतलब होता है बच्चों कि यहां पे हमारे पास में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी टाइप में क्या है बच्चों? मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास होल्स अर्थात प्रोटॉन हैं। ओके, तो पहली लेयर हो गई मेटेलिक स्ट्रिप जो कि एक धातु से बनी हुई है ना। फिर हमारे पास में पहली लेयर, दूसरी लेयर हो गई एन टाइप, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। फिर हमारे पास में जो है तो पी टाइप है, जहां पे हमारे पास प्रोटॉन अर्थात होल्स अवेलेबल हैं। लास्ट की जो छोटी सी एक लेयर दिख रही होगी बच्चों आप लोग को, वो क्या है कि मेटेलिक बेस है। मतलब हम लोग नीचे क्या करते हैं कि इस प्लेट के नीचे क्या करते हैं बच्चों? एक बेस बना देते हैं, जिससे हम क्या करेंगे? जमीन में या जहां भी छत में हमको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन के लिए जो है तो काम में आएगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसका काम क्या होता है। सबसे पहले सनलाइट, जो सूर्य की किरणें होती है, सनलाइट डायरेक्ट आकर के किसमें पड़ती हैं? मेटेलिक स्ट्रिप में पड़ती हैं। मेटेलिक स्ट्रिप में पड़ती हैं तो गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है बच्चों कि यहां पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, जो हमारे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है तो मूव करने लगते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। कहां पे? प्रोटॉन अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जो है तो ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जैसे वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पे बच्चों एक क्या बनती है? एक लेयर बन जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। अर्थात यहां पे जो है तो मूव करके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और यहां पे एक लेयर बन जाती है बच्चों किसकी? इलेक्ट्रॉन की बन जाती है। और जैसे वहां पे खाली होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल करके पी टाइप में आएंगे तो जो होल्स होते हैं बच्चों वो कहां पहुंच जाते हैं? जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स खाली कर देते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके आएगा तो यहां पे क्या बनेगा? एक प्रोटॉन बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आयंस बन जाएगा,
तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ करके, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आएंगे तो वहां पे क्या बनेगा बच्चों, एक पॉजिटिव आयंस अर्थात होल्स बन जाते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या बनता है बच्चों कि जब यहां पी टाइप और एन टाइप जो है तो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं तो यहां पे एक डिफिनिशन लेयर बन जाती है। ओके, यहां पे क्या बनती है बच्चों, एक डिफिनिशन लेयर बन जाती है। और इस डिफिनिशन लेयर की क्रिया के कारण ही क्या होता है कि उसमें विद्युत का उत्पादन होने लगता है। अर्थात वहां से क्या होता है बच्चों, फिर यहां से जो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं और यहां से जो है तो बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव आयन फ्लो होने लगता है। और जब निगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, जा करके एक टर्मिनल में मिलते हैं तो वो बल्ब क्या होती है बच्चों, जलना स्टार्ट हो जाती है। अर्थात हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास में क्या होता है बच्चों कि सोलर सेल को बनाने के लिए, ये सोलर सेल टाइप का हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्लेट बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक लोहे की मेटेलिक स्ट्रिप होना चाहिए जो कि ग्लास से कवर्ड होना चाहिए। फिर हमारे पास में दो लेयर होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती हैं, एन टाइप और पी टाइप, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होल होते हैं। होता क्या है, जैसे सनलाइट पड़ती है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो एन टाइप हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं प्रोटॉन की तरफ। और प्रोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपना जगह खाली कर देता है तो प्रोटॉन्स जो होल्स होते हैं वो जाकर के इलेक्ट्रॉन्स की जगह में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस बीच में क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच में एक डिफिनिशन लेयर बनती है। उस डिफिनिशन लेयर के कारण क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की क्रिया होने के कारण वहां पे एक विद्युत का जनरेशन होता है। अर्थात वहां पे एक करंट वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो हम बोलेंगे हमेशा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो थिन डोपिंग, मतलब डोपिंग उसमें बहुत पतली होती है। और जो पी टाइप हमारे पास में पदार्थ होता है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो थिक, मतलब मोटी लेयर होती है और उसमें लाइटली डोपिंग होती है। अर्थात एन टाइप में जो हमारे पास में परत होती है एन टाइप की, है ना, एन टाइप पदार्थ की जो परत होती है वो एकदम पतली होती है लेकिन हाईली डोपिंग वाला होता है। और जो पी टाइप हमारे पास में सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो उसकी परत जो होती है वो बच्चों मोटी होती है लेकिन उसमें लाइटली डोपिंग होगी, डोपिंग की क्रिया जो होती है, डोपिंग जो होती है वो कम होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये बना किसका होता है। तो जो सोलर सेल होता है बच्चों वो किसका बना होता है, सोलर सेल हमेशा सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है। सोलर सेल जो होता है हमेशा सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्थात हम लोग हिंदी में बोलेंगे बच्चों अर्धचालक, ओके, अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। तो जो कंप्लीट सोलर सेल होता है वो किसका बना होता है, अर्धचालक का बना होता है, अर्धचालक पदार्थ अर्थात सेमीकंडक्टर पदार्थ का बना होता है। और जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल हमारे पास में होते हैं वो बेसिकली अर्धचालक मटेरियल ही होते हैं। ओके, तो हमने इसकी प्रोसेस देखा। हमने सबसे पहले क्या बनाया कि हमने एक मेटेलिक शीट बना लिया, है ना, ये बॉक्स करके हमारे पास ऊपर की जो लेयर होती है वो मेटेलिक शीट हो गई। उसके जस्ट नीचे हमारे पास एन टाइप मटेरियल हो गया, नीचे पी टाइप मटेरियल हो गया, सबसे लास्ट में हमारे पास बेस होता है ना, जिसको हम लोग नीचे क्या करते हैं, छत में या कहीं भी ग्राउंड में हमको जो क्या करना है बच्चों, इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम लोग बेस बना देते हैं। जो बेस होता है वो किसका बना होता है, मेटेलिक, मतलब एक धातु का बना होता है, एक लोहे का बना सकते हैं हम लोग, तो मेटेलिक बेस होता है। ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सूर्य की किरणें देते हैं, सूर्य की किरणें जब प्लेट में आती है वो मेटेलिक स्ट्रिप में जब पड़ती है तो गर्म होती है, उसके कारण क्या होता है बच्चों, एन जो होता है, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं पी टाइप की ओर। और जैसे पी टाइप की ओर डिफिनिशन एक लेयर होती है ना, उस लेयर को क्रॉस करके जैसे पी टाइप में आते हैं तो पी टाइप वाले होल्स जो होते हैं वो जहां पे खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन की वहां पे पहुंच जाते हैं। इस क्रिया के कारण यहां पे एक डोपिंग होती है, यहां पे एक डिफिनेशन लेयर बनती है, उसके कारण यहां पे क्या होता है बच्चों, विद्युत का जनरेशन होता है, अर्थात वहां पे करंट वोल्टेज बन जाता है। और उस करंट वोल्टेज को यदि हम कनेक्ट कर दें कहां पे, किसी बल्ब में या किसी पंखे में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगी, फैन चलने लगेगा, अर्थात वह हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी। अर्थात जो सोलर सेल होता है बच्चों क्या काम करता है, वह डायरेक्टली सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं
कि हमारे पास में सोलर सेल का जो काम होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे सूर्य की किरणें आ रही हैं, प्लेट में पड़ रही हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, डोपिंग कर रहे हैं। अर्थात एन टाइप पी टाइप जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे बनते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाता है, उसके कारण एक डोपिंग होती है और वहां पे एक डिफिनेशन लेयर बनती है, जिसके कारण हमारे पास में विद्युत का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, फिर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होता है, जहां पे हम लोग बहुत मैकेनिज्म लगाते हैं, हम लोग प्लांट स्थापित करते हैं, है ना, हम लोग जो है तो उसमें स्टीम बनाते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तब जाकर बिजली बनती है। लेकिन सोलर सेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग डायरेक्ट सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोसेस। कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, एक मेटेलिक स्ट्रिप लेना है, फिर हमारे पास एन टाइप पी टाइप 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल लेना है। ध्यान रखना है कि एन टाइप पदार्थ जो होना चाहिए वो उसकी जो लेयर होनी चाहिए वो पतली होनी चाहिए लेकिन हाइडली डोपिंग होना चाहिए, और जो पी टाइप पदार्थ होना चाहिए उसकी लेयर मोटी होनी चाहिए और वो लाइटली डोपिंग होना चाहिए। नीचे हम लोग बेस बना देते हैं जिसके कारण उसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सके। जैसे हमारे पास सूर्य की किरणें आएंगी और उस मेटेलिक स्ट्रिप में पड़ेंगी, है ना, तो वो क्या होगा, गर्म होगा, और वो ग्लास से क्या होता है, कवर्ड होता है। मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है ग्लास से क्या होता है बच्चों, कवर्ड होता है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। जैसे उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्म होता है, एन टाइप पी टाइप एक दूसरे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ आता है, अपने जगह खाली करता है, प्रोटॉन होल से क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह पे। होता क्या है, उस बीच में क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे एक डिफिनेशन लेयर बनती है और उस डिफिनेशन लेयर के कारण यहाँ पे क्रिया होती है और उस क्रिया के कारण यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन मिल जाता है। अर्थात हमें फाइनली आउटपुट में बिजली मिल जाती है, अर्थात पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस, अर्थात यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम देखेंगे कि बनता किसका है, तो सोलर सेल, जो सोलर सेल होता है बच्चों वो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ का बनाया जाता है। पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है अपनी नोट्स में। दूसरा क्या कह रहा है, यह प्रकाशीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं होती है, बस कंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की क्रिया होने के कारण ही डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है, यह 0.5 वोल्ट से कम होती है। 0.5 वोल्ट से कम होती है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास में एक, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज बहुत कम होती है। सोलर सेल का मतलब होता है बच्चों, ये पूरी प्लेट हो गई और ये एक, जैसे ये है माध्यम, ये एक सेल हो गया, है ना। इसमें टोटल कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें टोटल 18 सेल हैं और एक सेल की जो आउटपुट वोल्टेज होती है लगभग 0.5 वोल्ट होती है। ओके बच्चों, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज सेमीकंडक्टर के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात जो हम लोग सोलर सेल की प्लेट में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लगाते हैं उसके जो है तो पदार्थ पर निर्भर करेगा कि वह वोल्टेज कितना जनरेट करके देगा, करंट कितना जनरेट करके देगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया आजकल जो यूज होता है वो कैडमियम सल्फर और गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, जो कि बहुत ज्यादा बिजली बना करके देता है। तो जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं वो ऐसे होने चाहिए, जो हम लोग प्लेट में सेमीकंडक्टर पदार्थ यूज करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा बिजली बना करके हमें दें, जो कि आजकल जो है तो आर्सेनियम, है ना, आजकल कैडमियम सल्फर और गैलियम आर्सेनाइड जो है तो उपयोग में लाया जाता है। इनका उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ओके बच्चों, तो ये रही हमारी जो है तो सेल की कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स, उसकी कुछ जो है तो प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस हमने देखा कि हमने भैया इसमें जो है तो हमने एक प्लेट लगाया, प्लेट में हमने कोडिंग किया किसकी, एन टाइप पी टाइप 2 हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल रखा, उसमें हमने सनलाइट दिया, सूर्य की किरणें आई, उसमें जैसे प्रकाश पड़ा, धूप पड़ी, है ना, तो गर्म हुआ, क्योंकि ग्लास से वो क्या करता है, कवर्ड रहता है। जैसे गर्म होगा तो एन टाइप पी टाइप आपस में क्रिया करके और बिजली बना करके हमें देंगे। फाइनली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें बिजली बनती है, जो हमें बिजली बन करके आउटपुट में मिलती है, वो होती है डीसी करंट। ओके, तो यहां पे जो हम लोग बिजली बनाते हैं वो डायरेक्ट करंट बनाते हैं, अर्थात डीसी करंट यहां पे उत्पादन होता है।
ओके, सोलर सेल अर्धचालक पदार्थ का बनाया जाता है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है। कितनी होती है, पूछ लेगा एग्जाम में कि सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, तो हमें बताना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0.5 वोल्ट होती है या उससे कम होती है। ओके, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो किस पे निर्भर करेगी, तो हम बताएंगे कि सेमीकंडक्टर का जो पदार्थ होगा उसकी प्रकृति पर, वो किस प्रकार का पदार्थ है, वो किस पदार्थ से बना हुआ सेमीकंडक्टर, उस पे निर्भर करेगा। यदि अच्छा सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें बिजली ज्यादा हमें पैदा करके देगा। ओके, तो ये रहा हमारा सोलर सेल। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा आता है। ओके, तो मैं इसके सारे पॉइंट्स को आज डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे काम करता है ना, और जो है तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ओके, इसकी दक्षता क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसकी उम्र क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस क्लास में बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि सोलर सेल जो होता है वो किसका बनाया जाता है बच्चों, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया जाता है। यह सीधे प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की हमने देख लिया आउटपुट वोल्टेज जो होती है बहुत कम होती है। ये कितनी होती है, 0.5 से कम होती है। ठीक है, सोलर सेल जो होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज सेमीकंडक्टर के पदार्थ पर निर्भर करती है। इतने पॉइंट हमने देख लिया है। अब 5-6 पॉइंट और हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ जो होता है वो कौन सा आजकल उपयोग किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जाए, तो ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ओके, ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आजकल कैडमियम, ओके, कैडमियम सल्फर और गैलियम आर्सेनाइड गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम लोग जो है तो ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कैडमियम टाइप का और गैलियम आर्सेनाइड टाइप का जो है तो हम क्या करते हैं, 2 सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। बच्चों यदि आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज ज्यादा बनेगा, अर्थात हमें वोल्टेज कैपेसिटी उसको बढ़ा देगी। सोलर सेल की आउटपुट करंट है ना कैसे किस में निर्भर करेगी, तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज उस पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। बच्चों उसमें वोल्टेज कितना ज्यादा बनेगा डिपेंड करेगा सूर्य की किरणें कितनी तेज से आ रही हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, गर्मियों के दिनों में जो सोलर सेल होता है बहुत ज्यादा बिजली बनाता है, वहीं पे अगर हम बात करें ठंडी में, बरसात में, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं उसकी तीव्रता बहुत कम होती है। क्योंकि यदि ठंडी की हम बात करें तो ओस पड़ता है, माहौल ठंडा होता है, मौसम ठंडा होता है, उसके कारण से जो हमारे सूर्य की किरणें होती हैं वो उतने तीव्र गति से नहीं आती हैं। लेकिन वहीं पे हम देखें कि गर्मी के समय में क्या होता है बच्चों,
सूर्य की किरणें जो होती हैं बहुत तीव्रता के साथ में आती हैं, अर्थात क्या कह रहा है, सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज उस पर गिरने वाले उसकी प्लेट पर, है ना, ये जो प्लेट है उसमें जो सूर्य की किरणें आएंगी, जो गिरेंगी, उसकी जो तीव्रता क्या है, कितने तेजी गति से उसमें आ रही है, कितना तेज गति से आ रही है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अर्थात सनलाइट ज्यादा से ज्यादा जब आएंगी तो वहां पे हमारे पास में सूर्य की जो किरणें ज्यादा आएंगी तो उसके कारण हमारे पास वोल्टेज भी ज्यादा बनेगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सोलर सेल की आउटपुट करंट जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर सेल की आउटपुट धारा, ओके, अभी हमने वोल्टेज देखा था 0.5 से कम होता है या 0.5 तक होता है। अब हम देख रहे हैं सोलर सेल की आउटपुट करंट कितनी होती है बच्चों, तो हम देखेंगे कि आउटपुट जो होती है करंट वो बहुत कम होती है, वो होती है बच्चों 30 मिली एम्पियर। ओके, जो सोलर सेल की आउटपुट करंट होती है वो 30 मिली एम्पियर होती है। ओके, 30 मिली एम्पियर से, है ना, 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक जो है तो होती है। ओके, इस रेंज में होती है। एग्जाम में यदि आएगा तो आपको टिक करना है कि 30 से 40 मिली एम्पियर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इसकी आउटपुट जो पावर होती है वो कितनी होती है, ये हमको देखना है। तो सोलर सेल की आउटपुट पावर मतलब शक्ति बच्चों, है ना, पावर कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कि 1 वाट होती है। 1 वाट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आजकल ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम बताएंगे कैडमियम सल्फर और गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। अगर पूछ लेता है कि सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करती है, हम बोलेंगे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि पूछ लेता है कि सोलर सेल की आउटपुट करंट कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 30 मिली एम्पियर 40 मिली एम्पियर के बीच में होती है। सोलर सेल की आउटपुट पावर कितनी होती है, तो हम बताएंगे 1 वाट होती है। अगर वोल्टेज पूछ लेगा कि आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो हमने देखा था 0.5 वोल्ट के आसपास में होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं तो जो कि जो है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं 5वां पॉइंट। सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज, ओके, तो इसको लिख ही लेते हैं 0.5 वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, सोलर सेल की क्षमता या दक्षता हम बोलेंगे, सोलर सेल की दक्षता, सॉरी, है ना, दक्षता मतलब इफिशियंसी की हम बात करें परसेंटेज में कितनी होती है बच्चों, तो सोलर सेल की जो दक्षता होती है वो होती है 15 से 17%। ओके, हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि सोलर सेल की दक्षता कितनी होती है, तो हम बताएंगे 15-17%। अगर ऑप्शन में 15 है तो 15 टिक करेंगे, 16-17 मतलब 15 से 17 के बीच में इसकी दक्षता होती है। और लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी जो उम्र होती है कितनी होती है बच्चों, तो सोलर सेल की जो उम्र होती है वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये खराब नहीं होता है। तो सोलर सेल की जो उम्र होती है बच्चों कितनी होती है, हजारों वर्ष में होती है। ओके, हजारों वर्ष होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देख लिया कि सोलर सेल जो होता है वो कैसे काम करता है। तो हमने देखा कि एक मेटेलिक स्ट्रिप हमने लगाया ऊपर, फिर हमने क्या किया बच्चों कि पीएन जंक्शन हमने क्या किया कि 2 जंक्शन बनाया, है ना। पी टाइप और एन टाइप 2 मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। अब जब दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और वहां पे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ आता है, प्रोटॉन होल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, तो वहां पे एक क्या बनता है, डिफिनेशन लेयर, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो ये एक पीएन जंक्शन है जिसमें सारी प्रक्रिया हो रही है। इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया
कि ये जो सोलर सेल होता है वो किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर पदार्थ का बना होता है, अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। आजकल कौन से हम यूज कर रहे हैं, कैडमियम सल्फर और आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं, जो कि ज्यादा वोल्टेज बना के दे रहा है। सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज जो है तो उसमें गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, कितनी तेजी गति से उसमें प्रकाश पड़ रहा है उस पर निर्भर करेगी। सोलर सेल की आउटपुट करंट होती है 30 मिली एम्पियर 40 मिली एम्पियर होती है। सोलर सेल की आउटपुट पावर कितनी होती है बच्चों, 1 वाट होती है। सोलर सेल की आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, 0.5 वोल्ट होती है। और सोलर सेल की दक्षता जो होती है 15 से 17% होती है। अब मैं बता दूं, सोलर सेल का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में बच्चों ये है, ओके, तो किसी एक, ये हमारे पास में जो है तो एक सोलर सेल हो गया, इसकी जो दक्षता होती है वो 15-17% होती है। मतलब कुल मिलाकर हम एक सेल की बात कर रहे हैं और पूरे प्लेट में कई सेल होते हैं, कई सेल मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट है ना, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट। ऐसे हमारे पास में बैटरी जो चार्ज हो जाती है। अर्थात एक सेल की जो वैल्यू होती है ये लिखी गई है। अगर हम बात करेंगे कि पूरा पैनल की, तो पूरा पैनल में काफी वोल्टेज होगा, लेकिन एग्जाम में जो आएगा बच्चों यही पूछेगा कि हमारे पास सोलर सेल की आउटपुट करंट कितनी होती है, सोलर सेल की आउटपुट पावर कितनी होती है, वोल्टेज कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है, कितने वर्ष तक चलेगा, हजारों वर्ष तक ये चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ओके, तो ये रहा हमारा सोलर सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप लोग जो है तो इसको नोट डाउन करना है ना। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सोलर सेल जो होता है वो कैसे काम करता है, उनके इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आएंगे। बच्चों ये 100% कोई ना कोई एक पॉइंट एग्जाम में आपके आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद आप लोग जो है तो इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं सोलर सेल के लाभ और सोलर सेल के हानियां। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे अब कि इसके लाभ क्या हैं, है ना, सोलर सेल लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं और सोलर सेल से क्या हानियां हमें होती हैं। क्योंकि जो जिसका लाभ होता है उसका कुछ ना कुछ हानियां होती हैं बच्चों, ये तो आप लोग भी जानते हैं, है ना। तो अगर कोई भी मटेरियल है, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, कोई भी मशीन है, कुछ भी है, अगर उसका कुछ लाभ है तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, अर्थात हानियां भी होंगी। हम दोनों चीजों को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे सोलर सेल के लाभ। ओके, हम सबसे पहले देखेंगे सोलर सेल के लाभ, एडवांटेज। ओके, सोलर सेल के एडवांटेज देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला एडवांटेज क्या है, इसमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट, ओके, क्या कहता है कि इसमें कोई भी गतिमान, है ना, गतिमान पुर्जा नहीं होता है। ओके, आप लोग भी जानते हो इसमें एक प्लेट होती है ना, तो उसमें कुछ घूमने वाला होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है ना, अर्थात इसमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या कहता है कि इसका जो रख रखाव होता है वो सस्ता होता है इसका, है ना। क्या कहता है कि जो इसका रख रखाव सस्ता होता है। मतलब आप एक बार प्लेट लगा दो तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सब काम करती रहेगी, अर्थात उसमें ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि इन्हें किसी भी जगह स्थापित किया जा सकता है। मतलब सोलर सेल को जो है तो, है ना, सोलर सेल को किसी भी जगह लगाया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आप लोग छत में लगा दो, है ना, रोड में आजकल देखे हो आप लोग की जो है स्ट्रीट लाइट जो होती है वहां पे लगा होता है ना। फिर आपका जो है तो इंडिकेटर लाइट होती है वहां पे लगा होता है, आपके घरों में लगा दो, रोड पे लगा दो, कहीं भी लगा दो। आप लगाने के लिए जो है जिसमें ज्यादा किसी जो है तो मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, अर्थात सोलर सेल को किसी भी जगह हम क्या करते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके, है ना, सोलर सेल के द्वारा, इसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रदूषण नहीं होता है, नहीं होता है।
ओके बच्चों, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि इससे जो बिजली हम बनाते हैं तो इसमें प्रदूषण रहित होता है, अर्थात इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है, जीरो प्रदूषण होता है, इसीलिए इसको जो है तो गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है। अब हम लोग इसके जो है तो क्या करते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। सोलर सेल का जो है तो हानियां क्या होती हैं, है ना। तो सोलर सेल की जो हानियां होती हैं, बेसिकली एक दो हानियां होती हैं, वो हम देख लेते हैं। नंबर एक, है ना, इसका उपयोग, है ना, हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज के लिए करते हैं, वोल्टेज के लिए करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम कम वोल्टेज के लिए करते हैं। इसकी हानि ये है क्योंकि इसकी क्षमता कम होती है। ओके। नंबर दो, ये जो मटेरियल होता है ना, हम देखेंगे दूसरा, इसकी पदार्थ जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ये रही हानियां इसकी। अब हम इसका उपयोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उपयोग कहां कहां पे हम लोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है उपयोग। तो सोलर सेल का उपयोग बच्चों कहां कहां पे हम लोग कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर सेल का उपयोग हम लोग कहां कहां पे करते हैं। तो नंबर एक संचार यंत्रों में, मतलब हम लोग जो है संचार यंत्र जितने भी होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर दो विद्युत उपकरणों में। नंबर तीन, और कहां पे कर सकते हैं बच्चों, टीवी रिले में। ओके, टीवी रिले केंद्र में, जहां पे हम लोग जो है तो मॉनिटरिंग के लिए टीवी रिले बनाते हैं, उसमें हम लोग जो है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ट्रैफिक सिग्नल में। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल में भी हम जो है तो इसका उपयोग कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल में। ओके। पांचवा पॉइंट है खिलौना आदि में। खिलौने आजकल जो आते हैं उस पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, टीवी रिले में यूज करते हैं ना, टीवी रिले केंद्र में, संचार यंत्रों में, विद्युत उपकरणों में आदि में, हर जगह आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके। तो सोलर सेल जो होता है जो है तो इनका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नाम पूछ ले बच्चों कि सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोलर सेल का दूसरा नाम जो होता है बच्चों क्या होता है, फोटो वोल्टाइक सेल। ये दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोलर सेल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम कहते हैं बच्चों फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, सोलर सेल का दूसरा नाम होता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है ना, उसका हमने देख लिया दूसरा नाम। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे कैसे काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, है ना। कि बैटरी में जो है तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फोटोवोल्टाइक सेल होता है, डैनियल सेल होता है, लेग्लांसी सेल होता है, शुष्क सेल होता है, मरकरी सेल होता है। तो इन सेलों को जो है तो हम लोग जो है तो इनका उपयोग हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि इनका उपयोग जो है तो किस किस पदार्थों में करते हैं। कुल मिलाकर बच्चों सोलर सेल खत्म हो गया है ना, और हमारा जो बैटरी का जो चैप्टर था, सेल का जो चैप्टर था, वो लगभग 3 से 4 क्लास में खत्म हो गया है। हमने सारी चीजें पढ़ लिया है।
सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल का जो है तो वर्गीकरण हमने देख लिया था, सेल कैसे काम करता है, सेल की वाट आवर्स एफिशिएंसी, एम्पियर आवर्स एफिशिएंसी, उसकी दक्षता हमने देख लिया। लास्ट हमने पढ़ा है सोलर सेल के बारे में, और यहां से हमारा सेल का जो चैप्टर होगा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों एसी फंडामेंटल को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को कि एसी फंडामेंटल क्या होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो आज मैं इस क्लास को खत्म करने से पहले कुछ बताने वाला हूं आप लोग को, तो आप लोग जो ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है बच्चों। उपयोग और पदार्थ हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से सेलों में क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वोलेटाइल सेल। ओके, वोलेटाइल सेल, इसमें हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, H2SO4, फिर हम लोग क्या करते हैं H2O, फिर हम लोग क्या करते हैं NaCl। तो कुल मिला के वोलेटाइल सेल बनाने के लिए हम लोग को इस पदार्थ का उपयोग करना होता है, अर्थात उस पदार्थ का उपयोग करेंगे। सेकंड क्या है, डेनियल सेल। अगर हम लोग को डेनियल बनाना है बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, डेनियल सेल यदि आप लोग को बनाना है तो किस पदार्थ का उपयोग करना पड़ेगा, तो कॉपर सल्फेट का उपयोग करना पड़ता है इसमें। किसका, कॉपर सल्फेट का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल बनाने के लिए आप लोग को किस पदार्थ का उपयोग करना पड़ेगा, तो अमोनिया क्लोराइड का करना पड़ेगा बच्चों। अमोनिया क्लोराइड। ओके, अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करते हैं। चौथा सेल कौन सा है, शुष्क सेल, है ना, जो घड़ियों में रहता है ना, रेडियो में रहता है ना, हमारे पास में जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं वहां पे शुष्क सेल हम उपयोग करते हैं। शुष्क सेल किसका बना होता है बच्चों, तो अमोनिया क्लोराइड का भी बना होता है, जिंक क्लोराइड भी होना चाहिए, है ना, या आपके पास में पेरिस की जो तो प्लास्टर पेरिस भी होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर होंगी तो हम क्या करेंगे, शुष्क सेल बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है तो बोलेंगे कि हम अमोनिया क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। अगर जिंक आपके पास में है तो जिंक क्लोराइड, या फिर आपके पास में तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, प्लास्टर पेरिस का भी हम उपयोग करते हैं। आदि इन पदार्थों का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं, शुष्क सेल बना सकते हैं। लास्ट है मरकरी सेल। मरकरी सेल यदि आप लोग को बनाना है, हम देखेंगे कि मरकरी सेल में कौन कौन से पदार्थ उपयोग होते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक ऑक्साइड को जो है मिला करके, है ना, जिंक ऑक्साइड,
ओके, जिंक ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर, जिसमें हमने लास्ट में देख लिया है वोल्टाइक सेल बनाने के लिए हम लोगों को सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें H2SO4 H2O पानी है ना, और NaCl नमक होना चाहिए। एडेनियल सेल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट होना चाहिए। लेक्लांसी सेल बनाने के लिए अमोनिया क्लोराइड का उपयोग करते हैं। शुष्क सेल बनाने के लिए अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। मरकरी सेल बनाने के लिए पोटेशियम है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर के बनाया जाता है। ओके बच्चों, तो आज हमने सेल को खत्म किया है। सेल को हमने डिटेल में पढ़ा है 4 से 5 लेक्चर में। सेल को हमने वर्गीकरण देखा, सेल का डिफिनेशन देखा, सेल कितने प्रकार के होते हैं, एम्पियर आवर, सारी चीजें है ना, उसकी दक्षता कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है 3-4-5 लेक्चर में। और लास्ट में आज हमने पढ़ा है कि सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल के वर्गीकरण, उसका डायग्राम है ना। फिर उसमें जो है तो हमने देखा है एम्पियर आवर क्षमता कितनी होती है। तो हमने देखा है कि एम्पियर आवर क्षमता जो होती है 30 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर होती है। वोल्टेज कितनी होती है, एक सेल का जो वोल्टेज होता है 0.5 वोल्ट होता है। उसका वाट रेटिंग कितनी होती है, 1 वाट तक होता है। उसकी दक्षता कितनी होती है, तो हमने देखा 15-17% होती है एफिशिएंसी उसकी। ओके, और वह हजारों वर्ष चलता है, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो लगभग हजारों वर्ष होती है, जल्दी खराब नहीं होता है। सोलर सेल किसका बना होता है, तो हमने देखा है कि हमारे पास में 2 मटेरियल होते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। उनका उपयोग करके हम सोलर सेल प्लेट बना लेते हैं। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेटेलिक स्ट्रिप लगाते हैं और उसको ग्लास से क्या करते हैं, कवर्ड कर देते हैं, ताकि उसमें सनलाइट पड़े तो वो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करे, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करे, जिसके कारण एन टाइप और पी टाइप एक दूसरे से क्रिया करके और बिजली बना दे। अर्थात सोलर सेल क्या होता है बच्चों, वो डायरेक्ट सोलर सेल एक ऐसा माध्यम होता है जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज की क्लास यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे एसी फाउंडेशन का, देखेंगे हम लोग एसी फंडामेंटल क्या होता है। एसी फंडामेंटल के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है ना, एवरेज वैल्यू क्या होती है, उनके मान को हम लोग निकालेंगे और उनके पूरा विद डायग्राम को हम लोग समझेंगे, सारी चीजें समझने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आज इस क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्द लेकर के आएंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।